नारसिंह दादाजी की तरफ से ये 50 रुपए आई है। नगला बेटा के रहने वाले बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलो ताली बजा के 1200 कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया काली दे पे खेलने आयो री मेरो 1200 कन्हैया टिपन तुम लोग ले चाहती हो ले चाहती टिपन टिपन ले चाहती नहीं ले चाहती तो फिर आग उठाओ बट रहे बटन दे ताली बजाओ ऊंचे ऊंचे उठाओ बोलो बड़े भाव से 1 2 3 4 इधर भगवान कन्हैया ने गेंद का खेल प्रारंभ किया। काली दे का जल था उधर भगवान खड़े हो गए, आसपास ग्वाल वालों को खड़ा कर लिया और जब ग्वाल वालों को खड़ा किया तो आज सारे ग्वाल वाल गेंद का खेल खेल रहे हैं। कोई दावा को देता गेंद, कोई मनसुका को देता, कोई भगवान को देता, ऐसे गेंद महाराज काफी देर तक गेंद का खेल खेलता रहा। भगवान को याद आया कि मुझे तो कालिया नाग को भी नाथना है, तो दामा ने कन्हैया से कहा लो गेंद लो गेंद लो गेंद। तो जैसे ही कहा लो गेंद सो भगवान ने वह गेंद नहीं पकड़ी, सो गेंद सीधी जाकर काली दह के कुंड में गिरी। अब जैसे ही वो गेंद काली देह के कुंड में जाकर के गिरी, दामा ने देखा कन्हैया ने मेरी गेंद गिरा दी काली देह में। सो दामा गया, जाकर के दामा ने भगवान का पीतांबर पकड़ लिया। जैसे ही पीतांबर पकड़ा तो आज दामा ने कन्हैया से कहा क्यों रे लाला तेने मेरी गेंद गिरा दी काली देह में? तो से मैंने कहा कही हती ए देखो दीदी टिपन बट रहे तो आराम आराम से ले ले, ऊदम न करो, चुपचाप ले लो ना, फिर जब वापस हो जा। हाँ जो वजीफा मिल रहा हो चुप्पा लेती जाओ और बैठती जाओ, जिन्हें जिन्हें मिली हो वे भी बैठ जाओ, जा अपनी अपनी जगह पे आराम से बिना बात किए। आराम से दामा ने पीतांबर पकड़ा, भगवान का कहा लाला मैंने तुझे कितना रोका कि मेरी गेंद खो मत देना और तूने मेरी गेंद काली देह में गिरा दी, अब मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। अब भगवान बोले गेंद तुझे हम कहां से दे दें, गेंद तो काली देह में चली गई, अब गेंद कहां से दें? काली देह में गेंद ढूंढने जाएंगे तो कालिया नाग खा जाएगा, अब कहां से दें गेंद तुझे? दामा बोला मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि गेंद मेरी कहीं खो ना जाए, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। भगवान बोले कम से कम पीतांबर तो छोड़ दे। दामा बोला पीतांबर तभी छोड़ेंगे जब तुम मुझे मेरी गेंद दोगे। अब भगवान बोले भैया गेंद, अच्छा ऐसो कर जो तेरी गेंद आती ना हम अपनी मैया से बनवाए के तो गेंद दे देंगे, लेकिन पीतांबर छोड़ दे। दामा बोला नहीं मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान बोले तो 10 गेंदे बनवाए के दे देंगे। दामा बोला 10 नहीं चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन चाहिए वही वाली, वही चाहिए, 10 नहीं चाहिए, वही वाली चाहिए। अब दामा जिद पकड़े है, भगवान का पीतांबर पकड़े है दामा, तो भगवान ने कहा पीतांबर तो छोड़ दे। दामा बोला नहीं जब तक मुझे गेंद नहीं दोगे तब तक हम पीतांबर नहीं छोड़ेंगे। सो भगवान चाहते थे कि किसी प्रकार से दामा हमसे लड़ाई करे और हम काली देह के कुंड में जल्दी से जल्दी जाएं। अब सीधे सीधे चले जाइए तो ये जान लिए कि भगवान है। तो अब भगवान ने दामा से कहा दामा पीतांबर छोड़ दे ना, एक तमाचा लगेगा जो तो पीतांबर तुरंत छोड़ देगा। अब जो भगवान ने तमाचा की धौंस दी तो दामा कहने लगा अच्छा राजा के लड़का हो सो तमाचा की धौंस दे रहे हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कन्हैया तुम हमें तमाचा मारे हो तो हम हाथ पीछे थोड़ी ना कर लिए, लाठी हमारी उड़ेगा। तुम हमें तमाचा मारे हो तो हम तुम्हें इतनी लाठी बजाएंगे तुम घर नहीं ढूंढ पाए, तमाचा की धमकी हमें मत दियो। और दामा ने कन्हैया से कहा कि तुम एक तमाचा मारोगे तो लाठी भी मैं
हमें हम तक पेश नहीं जाइए। हाँ ना तुम क्या समझो कि तुम हमारे तमाचा मारे हो तो हम तो पीछे कर लिए, लाठी हमारी उड़ेगा, हम लाठी बजाइए फिर तुम पे। हाँ और अगर माखन तुमने खाओ तो छाछ बहु मिलत है, जो ताकत तुम में सो ताकत हम में, जो तुमने अपनी अम्मा को दूध पियो तो हमने पियो। हाँ तासो हमें तमाचा की धौस ना दो। लाला सुना रमेश भैया जी की माता जी इसी गांव से, इनकी तरफ से 51 रुपये आए हैं। एक बार माता जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे कि अम्मा वे 100 साल और चलती रहे, संतान से सुख प्राप्त होता रहे और हमेशा इनकी हर इच्छा पूरी होती रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, कारोबार में उन्नति होती रहे। यही भगवान से कामना ही आराधना है। बोली बांके बिहारी लाल की। दामा ने कहा कन्हैया अगर तुम तमाचा मारे हो तो लाठी हमारी उड़ेगा, हम तुम्हें लाठी बजाई। और तुम इतने ही बड़े 30 मार का हो, इतने ही बड़े ताकतवर हो, जब तुम हमारे तमाचा मारे हो तो कल ही कंस के यहाँ से पत्थराओं के बाद 2 छबलिया कमल के फूल चाहिए। तुम में अगर ताकत है तो तुम कंस के पास में 2 छबलिया कमल के फूल भिजवाए दो। सो अब जो फूलों की धमकी दई और कंस की धमकी दई दामा ने कन्हैया को, तो भगवान बोले अच्छा दामा कन्हैया को तुम कंस की धमकी दे रहे हो, कंस की धमकी हमें मत देना। एक समय ऐसा आएगा जब मैं तेरी आंखों के सामने कंस का चूर चूर कर डालूंगा। रही बात फूलों की, तो देख अब हम अभी जा रहे, फूल तोड़ के ला रहे और पाताल लोक में भी होगी, वहां से भी तेरी गेंद ढूंढ के लाएंगे। इतना कह के भगवान चले। भगवान तो चाहते ही थे लड़ाई हो गए जॉय काली देव में, सब महाराज खेल कर रहे थे। भगवान चाहते थे कि दामा से हमारी लड़ाई हो और जितनी जल्दी लड़ाई होगी उतनी जल्दी हम काली देव में जाएंगे। तो दामा ने कंस की धमकी दी, फूलों की धमकी दी, तो भगवान चले। कदम का वृक्ष था, भगवान काली देव के पास में जो कदम का वृक्ष था उस कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। चढ़ करके काली देव में छलांग लगा दी और जब छलांग लगाई तो कूदे यमुना में कन्हैया और मैंने बोला जैसे ही भगवान ने काली देव में छलांग लगाई तो ग्वाल वालों ने देखा कन्हैया तो यमुना में कूद गया, काली देव में कूद गया। तो सारे ग्वाल वाल दामा के पास में आए, बोले दामा क्या जरूरत थी तुझे कृष्ण से कड़वे वचन बोलने की?
चलो बोली राधा रानी सरकार की, बोली वाक्य बिहारी लाल की। जैसे जैसे कथा नजदीक आती जा रही तैसे तैसे तुम लोगों की बाजे बजत जा रही है। मुझे लगा तमाम सब लोग तुम्हारे लोगों के ऊपर जाते हैं, आवाज ही ना निकलते कहते बोली गोविंद भगवान की। चलो कछु तो बोली। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। आज सारे ग्वाल वालों ने दावा से कहा, दावा एक गेंद के पीछे तूने कन्हैया को काली देव में कुदा दिया, अब लाला काली देव में चला गया, वहां कालिया नाग रहता है, वो खा जाएगा हमारे कृष्ण को, हम सब बिना कृष्ण के हो जाएंगे। दामा तूने ये अच्छा नहीं किया। अब दामा भी चिंता में है। इधर ग्वाल वालों ने जा करके महाराज आज मैया यशोदा को बताया, नंद को बताया, बलराम जी को बताया कि कन्हैया काली देव में कूद गया है। तो सभी लोग परेशान हो गए। महाराज यशोदा और इस बीच में ये परम सम्माननीय परमादरणीय दादाजी श्री गंगाराम मानपुर से ये 500 रुपये कथा में दान दे रहे हैं और 101 रुपये देके हमें सम्मानित कर रहे हैं। और ये 21 रुपये देकर के हमारे समस्त स्टाफ को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे दादाजी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही समाज में जय जयकार होती रहे और हमेशा हर मनोकामना पूरी होती रहे, सद्बुद्धि प्राप्त होती रहे और हमेशा संतान से सुख प्राप्त होता रहे। भगवान से कामना ही आकांक्षा है। बोली भाग्य बिहारी लाल की। बताओ परीक्षित जी प्रसंग कहाँ चल रहा था? कूद पड़े, ठीक कूद पड़े। तो आज व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, भगवान इधर काली देव में कूदे। वृंदावन में पता चला नंद यशोदा को कि कन्हैया काली देव में कूद गया, तो सभी लोग भागते हुए आए काली देव पर। अब यशोदा तो कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उनसे नहीं रहा गया, तो उन्होंने यमुना में कूदने का प्रयास किया। बलराम ने पकड़ लिया, माँ वो कोई साधारण नहीं है, अभी गया है लीला करके लौट आएगा, क्यों मरी जा रही हो, क्यों भाग रही वही हो? अरे थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी तसल्ली तो रखो। अब माँ तो माँ होती है भाई, है? अब बच्चे के ऊपर थोड़े से भी कष्ट आ जाए तो माँ की तो आत्मा पहले से ही घबराने लगती है। माँ का तो बस नहीं चलता है ना, बच्चे के सारे कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार हो जाती है माँ। लेकिन बच्चे आजकल के समझते कहाँ हैं, समझते कहाँ हैं? आजकल के तो ये कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, और तुमने 9 महीना हमें गर्भ में रखो तो 9 महीना को तुम हमसे किराया ले लो। हाँ, किराया ले लो, हिसाब बराबर। आजकल के लोग यही कहते हैं। महाराज अब यशोदा परेशान, भगवान इधर चले, चलते 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 वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग रहता है। तो कालिया नाग जो था वो तो सो रहा था, लेकिन नागनियां जो रहे वो जग रही थी, उसकी पत्नियां। तो नागनियों ने भगवान को देखा, नहीं पहचान पाई। अब भगवान छोटे से थे, नागनियों ने रोका, ए लड़के कहाँ जा रहा है? भगवान बोले हम तेरे पति से मिलने आए हैं कालिया नाग से। कहाँ है तेरा पति? नागनियां बोली बड़ो ढीठ बालक है, तो डरना ही लगो मेरे पति को। भगवान बोले मोए का डर लगे, अब तेरो पति हमसे डरा, हम तेरे पति से न डरा। नागनियां बोली लला छोटे से तुम हो, बारे से तुम हो, फूल से तो तुम हो, लौट जाओ, कहीं मारे जाए, लौट जाओ। वो तो तुम्हारा भाग अच्छा है, जो पति हमारे सो रहे हैं, जाग रहे होते तो अभी तुम्हें मार देते, भस्म कर देते अपने विष से, इसलिए भाग जाओ, नहीं चाहते कि तुम मारे जाओ। भगवान बोले अपने पति को जगा दे, क्यों बहस कर रही है, जगा दे अपने पति को। नगनिया बोली तो तुम मानियो नहीं। भगवान बोले ना, तेरे पति से मिलने आई है, मिल के ही जाएंगे। नगनिया बोली मारे जाओगे। भगवान बोले समय बताएगा कौन किसको मारेगा। नागनियों ने बहुत समझाया, भगवान नहीं माने। आज भगवान आगे बढ़े, वहीं पहुंचे जहाँ कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग की पूंछ पे लात मारी, कालिया नाग फुसकार मार के उठा, कौन है? भगवान बोले तेरो काल।
आंखें खोल के दे। तो कालिया नाग ने आंखें खोल के देखा, भगवान छोटे से। कालिया नाग बोला तू मुझे मारेगा? भगवान बोले हमें कौन सी कमी है, हमें तुझे मारेंगे। कालिया नाग बोले लला लौट जाओ, वैसे भी मारे जाओगे। भगवान बोले मारा तो तू जाएगा, क्योंकि मारो चाहिए नजर भर के देख ले। भगवान बोले कालिया नाग मारा जाएगा, तू बचेगा नहीं। मारो चाहिए, मारो चाहिए, मारो चाहिए नजर भर के देख ले, मारो चाहिए नजर भर के देख ले। और नाम गोरे नाम काले, नाम गोरे नाम काले, और सावलो रंगिए नजर भर के देख ले, सावलो रंगिए नजर भर के देख ले। आज महाराज भगवान ने कालिया नाग से कहा तू मारा जाएगा, तो कालिया नाग बोला नहीं मार रहे हो, ठीक है हो जाए दो हाथ। भगवान बोले हो जाए दो हाथ। तो क्या हुआ कि कालिया नाग ने अपने विष का प्रहार प्रभु के ऊपर करना प्रारंभ किया। अब तीनों लोगों का राजा उसके सामने किसकी पेश जाएगी? तो भगवान भी कालिया नाग से युद्ध करने लगे। एक बार तो कालिया नाग ने अपनी पूंछ में भगवान के शरीर को कस लिया, जकड़ लिया शरीर को। अब भगवान ने अपना शरीर गर्म किया, तो कालिया नाग ने शरीर छोड़ दिया भगवान का। अब भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा उसकी शक्तियों को खींच लिया, शक्तिहीन कर दिया कालिया नाग को। भगवान मारते जा रहे हैं उसको। फिर महाराज जब कालिया नाग शक्तिहीन हो गया, तो भगवान ने कालिया नाग की नथ को पिचका करके उसको नाथ लिया। बोले भाग्य बिहारी लाल की। जैसे ही कालिया नाग को नाथा, अब भगवान कालिया नाग को मारते जा रहे। कालिया नाग के मुख से रक्त निकलने लगा, पूरा यमुना का जल लाल हो गया। यशोदा घबराने लगी, यशोदा सोचने लगी मुझे लगा जो खून मेरे कन्हैया को है। अब यशोदा और व्याकुल हुई। अब इधर कालिया नाग को भगवान मार रहे हैं। भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया, चतुर्भुजी रूप धारण किया, नारायणी रूप धारण किया। हमारा 4 भुजाएं विशाल रूप। कालिया नाग ने देखा जो तो नारायण है, इनसे पंगा लेके तो गलती कर दे। हाँ, तो कालिया नाग शरण में आ गया, प्रभु क्षमा कर दीजिए मैंने आपको पहचान नहीं पाया। नागिनियों ने देखा कि ये तो नारायण है, और अगर इन्होंने मेरे पति को मार दिया तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो नागिनियां भगवान के शरण में आई, बोले नाथ मेरे प्रभु को छोड़ दीजिए। अरे मेरे प्रभु अगर नहीं इस संसार में रहे तो हम लोगों का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। एक नारी का जीवन तभी तक होता है जब तक उसका पति उसके पास होता है। परीक्षित जी, एक नारी का जीवन तभी तक होता है जब तक उसका पति उसके पास होता है, और जिस नारी का पति नहीं होता है उसका कोई भी अस्तित्व संसार में नहीं होता है। ना तो उसका सम्मान होता है, ना लोग उसको पूछते हैं, ना लोग उसको सम्मान देते हैं, ना लोग उसका सहारा बनते हैं। फिर तो वो महाराज बिना सहारे के हो जाती है। जब तक नारी का पति उसके साथ है तो दुनिया उसका सम्मान करेगी, और जब उसका पति उसके पास नहीं होता है संसार उसका सम्मान नहीं करता है। नागरियों ने कहा नाथ मेरे पति को छोड़ दो। भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कालिया नाग को छोड़ दिया नागरियों के कहने पर। तो अब कालिया नाग क्षमा मांगने लगा, भगवान से कहा नाथ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। तो भगवान ने कहा सेवा एक है, पहले मेरी गेंद ढूंढ के ले आ। कालिया नाग ने गेंद ढूंढ के दी। अब कोई और सेवा प्रभु? भगवान बोले अपने फन पर बैठा ले, मैं ऊपर ले चल। कालिया नाग ने फन फैला दिया, भगवान उसके फन पर विराजमान हो गए और भगवान जल से ऊपर आने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। चल गई।